कि एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है कि न्यायिक प्रणाली में सुधार होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, उसकी मांग हम करें। पीछे आपने मीडिया में भी देखा होगा, किसी जज साहब के घर कोई पैसे पकड़े गए, तो ऐसे में एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि किसी से 500 रुपये रिश्वत भी पकड़ी जाती है तो वो सालों साल उसका केस चलता है। तो ये कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम रोज़ टीवी में देखते हैं, तो उसमें बहुत सी कमियां हैं। जैसे कोई जज बनता है, उसी कोर्ट में वो जज बन जाता है जिसमें वो सालों साल उसने वकालत करी। अच्छा, उसी का बेटा उसी में जज बना देता है। मतलब कोई वकील है, वो उसकी काबिलियत पे हम शक नहीं करते, लेकिन वो उसी अदालत में जज बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वो न्याय व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का ऐसा रहता है कि वो कहीं न्याय नहीं कर पाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जो वकील जज बनता है वो किसी और कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके जज बने। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी मांग है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे, जस्टिस होंगे, उस कोर्ट में उसका कोई रिश्तेदार या बेटा उसमें वकालत ना करे जब तक वो उसमें बतौर जस्टिस। मैं हूँ आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। आप सभी को बता दूं, जिस तरह के माहौल देश में चल रहे हैं और जो कार्य प्रणाली, जो न्यायिक प्रणाली जो देश में चल रही है, उसके प्रतिरूप जो हमारे सिरसा के जो है वकील जो साथी हैं, वो अपने अपने न्यायिक सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव रखने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए डीसी साहब के पास आए हैं। तो जानते हैं वो किस विषय पे यहाँ पे हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, आज अधिवक्ता परिषद सिरसा इकाई ने उपायुक्त महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है राष्ट्रपति के नाम, जिसमें जो जुडिशियल रिफॉर्म है, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने रेजुलेशन पास किया था 23 अप्रैल 2025 को, उसको लागू करवाने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें जो मेन है, जैसे प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरसीइंग जुडिशियल कंडक्ट इज डन इन ए मोर ट्रांसपेरेंट मैनर। और कोई कमियां हैं जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में, उसको रिफॉर्म करने के लिए। और परमानेंट कमेटी मस्ट बी फॉर्म विद बाय द सुप्रीम कोर्ट विद द फॉर्मर सीजीआई एंड सीजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड एनिमेंट पर्सन टू डील विद द अकाउंटेबिलिटी। और नेक्स्ट है, ऑल हिंड्रेंस बी रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट as there is nothing to hide। और भी कई कुछ ऐसा भी था, जैसे कोई वकील है, कोई जज है, जज का बेटा ही जज बन जाता है। और दूसरा हाई कोर्ट जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की विजयवाड़ा में बैठक हुई, तो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम राष्ट्रपति महोदय को अपने अपने जिला स्तर पर, उपमंडल स्तर पर एक ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन में हम ये मांग करते हैं, हमने भारत सरकार से ये मांग की है कि जो जुडिशियल प्रक्रिया है, हम रोज़ टीवी में देखते हैं, तो उसमें बहुत सी कमियां हैं। जैसे कोई जज बनता है, उसी कोर्ट में वो जज बन जाता है जिसमें वो सालों साल उसने वकालत करी। अच्छा, उसी का बेटा उसी में जज बना देता है। मतलब कोई वकील है, वो उसकी काबिलियत पे हम शक नहीं करते, लेकिन वो उसी अदालत में जज बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वो न्याय व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का ऐसा रहता है कि वो कहीं न्याय नहीं कर पाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जो वकील जज बनता है वो किसी और कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके जज बने। और जिस हाई कोर्ट में वो जज बनेगा, उस कोर्ट में उसके परिवार का ब्लड रिलेशन में बेटा भतीजा उसमें वकालत नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी मांग है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे, जस्टिस होंगे, उस कोर्ट में उसका कोई रिश्तेदार या बेटा उसमें वकालत ना करे जब तक वो उसमें बतौर जस्टिस रहे। ज़्यादातर सरकारी नौकरी में क्या होता है, कोई नौकरी लगता है तो उसके जो पेरेंटल जो जगह होती है जहाँ पे वो जन्म लिया है, उसको नौकरी नहीं देते, कहीं और देते हैं। परंतु जुडिशरी में ऐसा नहीं है। जुडिशरी में ऐसा नहीं है। हम इन्हीं रिफॉर्म्स को लेके अन्य भी हमारी कई मांगे हैं, तो इस प्रकार की मांगों को हम उठा रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इन पे चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा के बाद इस पे जो कोलिजियम सिस्टम है, जज ही जज को भर्ती करते हैं, उस प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए। तो अखिल भारतीय अधिवक्ता जो परिषद है, उसके सारे मेंबर्स का इसमें आपका समर्थन है? आज हम 24 तारीख हमने डिसाइड किया था, पूरे भारतवर्ष में जो जिला इकाइयाँ हैं, उपमंडल स्तर पे हमारी इकाइयाँ, पूरे भारतवर्ष में सभी ने आज उपायुक्त को ज्ञापन देके राष्ट्रपति के नाम हमने एक प्रस्ताव दिया कि जल्दी से पूरे देश में जो एक मांग उठी है, पीछे आपने मीडिया में भी देखा होगा, किसी जज साहब के घर कोई पैसे पकड़े गए, तो ऐसे में एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि किसी से 500 रुपये रिश्वत भी पकड़ी जाती है तो वो सालों साल उसका केस चलता है। तो ये कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी उसमें क्या है, इंक्वायरी या जांच चल रही है, उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, उसकी मांग हम करें। जी, आप क्या कहेंगे? हम आज सारे इकट्ठे होके पिछले दिनों जो घटनाएं हुई है जुडिशरी की, जो कभी हुई नहीं,
उनके बारे में एक सरकार को एक राष्ट्रपति को हम सीजीआई को एक ज्ञापन देने आए हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है इसमें न्यायिक प्रणाली में कुछ सुधार हो जो पूरे जनता को हित में हो, पूरे जो लॉ फर्टर्निटी है, एडवोकेट फर्टर्निटी, उनके हित में हो और अच्छे तरह से न्यायिक प्रणाली अपना कार्य करे। जी आप क्या कहेंगे? वैसे तो डिटेल में अमित जी ने, फाजिल जी ने, लंबा जी ने बता ही दिया। हमने अधिवक्ता परिषद की ओर से जो ज्ञापन जो सौंपने हैं जुडिशियल सिस्टम में सुधार हेतु, वो हमने आज उपायुक्त महोदय को सौंपा। अभी सरकार की भी मांग ऐसी है तो उसमें कहीं ना कहीं दिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव की जरूरत है, तो उस पर अगर पूरे देश से मांग उठेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी इसके समर्थन में, जितने भी एमपीज़ हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, क्योंकि ये एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है कि न्यायिक बिल्कुल। प्रणाली में सुधार होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि हमारे इस प्रकार के जो प्रस्ताव हैं जाएंगे, सरकार पे दबाव बनता है तो उस पर जल्दी से सुधार होने की आशा है। तो आपको बता दूं, देश की जनता एक न्यायिक प्रणाली के प्रारूप पे चलती है, क्यों हर एक बंदा इंसाफ चाहता है, तो इंसाफ के लिए जज के पास जाना पड़ता है। जज भी अगर न्यायिक व्यवस्था में अगर सुधार होगा, अगर एक जज ही या कोई वहाँ वकील किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई वर्क कर रहा है, वो अगर उसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वही जज बन जाता है, उसी सुप्रीम कोर्ट में या उसी कोर्ट में जज लग जाता है, तो उस विषय को लेकर आज इन्होंने अपना ज्ञापन दिया। तो सभी से अनुरोध करूँगा आप इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।